सबसे पहले बात कर ली जाए आँखों की बीमारी की, जो कि आजकल बहुत कॉमन हुई है और हर एक में मौजूद है आजकल तकरीबन। वायरल है, वायरल डिजीज़ इसे कह सकते हैं। अयूबे शशम जिसे चल रहा है जिसका नाम, और मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है और काफ़ी लोग जो हैं इससे मुतासिर हुए हैं। आप इस बीमारी को क्या समझते हैं? बीमारी है कि सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन है? सर बेसिकली अभी तक तो ये वायरल इन्फेक्शन है जिस तरह से लोगों की आगे ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आगे की तरफ पेंडेमिक की तरफ भी जा सकता है, ये एक डिजीज़ की डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकते हैं। फिर ये एक वायरल डिजीज़ है बेसिकली। अभी तो आगे जाके हो सकता है ये कन्वर्ट हो सकती है किसी बड़ी डिजीज़ के अंदर। ना करे पाकिस्तान के अंदर सब कोई इशू बने। आपका कहने का मतलब है कि कोविड की तरफ जा रहे हैं दोबारा हम? एक कोविड की तरह की एक और बीमारी जन्म ले रही है। कह सकते हैं इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, और इसको हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कह सकते हैं, या वो एक ऐसी डिजीज़ जिसे छूने से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे जर्म्स की वजह से एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो रही है, तो मुतासिर हो रही है। और एक सिंपल सी टिप देना चाहता हूँ, इसके अंदर आप ड्रॉप्स, एक बैक्टीसोर ड्रॉप, बैक्टीसोर एन अच्छा, आई ड्रॉप्स, वो यूज़ करें, और साथ इसके एक गुलाब का अर्क, वो हर 1 घंटे के बाद, और जितना हो सके से हम वॉश करें आइस, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह विद इन फ्यू आवर्स खत्म हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HMI से। सो आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, मुल्तान से बेसिकली बिलोंग करते हैं और एक इंसानियत की खिदमत वाला जो पेशा है वो अपनाया हुआ उन्होंने। और डॉक्टर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उसके बाद IT एक्सपर्ट भी हैं। जो नाम दें वो काम है उनके लिए। नाम है उनका डॉक्टर वाजिद मुगल खान, मुल्तान से बिलोंग करते हैं और MIPS एजुकेशन जो सिस्टम है उसके CEO हैं, फाउंडर ऑनर हैं। तो आइए आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। बताएं थोड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया, और आपको डॉक्टर कहूँ, IT एक्सपर्ट कहूँ, या एजुकेशनिस्ट कहूँ, या क्या कहूँ आपको? बेसिकली दुनिया की ठोकरों ने बहुत कुछ, बेसिकली जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, हम जस्ट 1 ईयर ओल्ड, और तो मेरे घर में कुछ भी नहीं होता था। और जैसे जैसे दूसरा वक्त गुजरा, हम जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने जब अपने घर की लाख को चीज़ों को देखा, चीज़ों का आइडिया तो नहीं था, और मैंने अपना कैरियर को स्टार्ट किया और लोगों को शुरू बारिश से अपने आप को मूव करना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ साथ अपने आप को मूव ऑन करता गया। और 8th के अंदर जब मैं पहुंचा, तो उस वक्त मैंने एक दफ़ा स्कूलिंग एजुकेशन को स्किप किया था, क्योंकि मेरे पास फ़ीस देने की पेमेंट नहीं थी। तो मैं डिफरेंट शॉप्स में जाके काम करना शुरू कर दिया जो होती थी। तो फिर हमारे टीचर्स ने मुझे कॉल की कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ, तो मैं आपसे फ़ीस नहीं लूँगा, आप अपने आप को कंटिन्यू करो। तो मैंने करते करते अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की साइंस के अंदर। और फिर मैं एक मेरा दोस्त के पास कंप्यूटर्स होता था, पेंटियम 1 और पेंटियम 2। बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। जी, उस पर वो काम किया करता था। तो एक तो से मैंने कहा कि मुझे शौक है कंप्यूटर्स पे बैठने का, काम करने का। तो उसने मुझे एक अल्फाज यूज़ किया कि तुम जैसे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इतनी पेमेंट्स वगैरह नहीं रखते और चीज़ें नहीं रखते, तो तुम नहीं कर सकते। तो मेरे क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो आप परचेज़ कर सकते हो, तुम्हारी इतनी सिक्किंग पावर नहीं है, या इतनी तुम्हारा पावर नहीं कि इस कंप्यूटर्स को परचेज़ करके इस पर काम कर सको। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की, एक और दोस्त से, और उसके बाद मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया सीखने के लिए। तो जो 1 साल का कोर्स था, मैंने उसे अपनी शौक के नज़र के अंदर उसे 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट किया। और उसी इंस्टीट्यूट के ओनर थे मुझे वहाँ पे एज एन लैब असिस्टेंट की जॉब दे दी, जो मैंने 4 साल विदाउट पे वहाँ पे जॉब की, सीखने की गर्ज की खातिर। क्योंकि फिर उसके पास विर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। मुझे वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो 4 साल के बाद मेरी पहली जो सैलरी स्टार्ट हुई वो 500 रुपये थी। ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये मैं 2006-07 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2006-07 में भी 500 रुपया इज़ नॉट अ गुड इनफ मनी टू स्टार्ट योर करियर। बेसिकली जिसके पास 1 रुपया नहीं होता था और उसके लिए 500 इट्स टू मच हाई अमाउंट। ठीक है। कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो 500 का नोट अपनी लाइफ में अपने हाथ में पहला हुआ देखा था, क्योंकि मुझे जो पेमेंट मिलती थी वो वीकली 1 रुपीज़ मिलता था, और वो भी कभी खर्च करता था और कभी नहीं कर सकता था कि अगर किसी ने फीस मांग ली तो मैं क्या करूँगा, या किसी ने कुछ पूछ लिया तो मेरे पास पेमेंट नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे कैरियर का आगाज़ जिसने मुझे आगे मूव किया। और फिर मैं चला गया पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो के अंदर एज ए कोऑर्डिनेटर।
मेरे वहाँ पे जॉब मीन कि उसी कॉलेज के ओनर ने मेरी जॉब करा दी, क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट था तो उसको करता रहा। उसके साथ मेरे लिंक्स बहुत अच्छे स्टेब्लिश हुए और मैंने आर्मी के अंदर, सिविल एविएशन के अंदर और जनाब डिफरेंट इदारों में जाके वहाँ पे कंप्यूटर्स की डिफरेंट ट्रेनिंग्स को करवाई ना। उसके बाद फिर अपने आप को मूव करते 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 कंप्यूटर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छा नाम बन गया और 2009 के अंदर मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया कंप्यूटर्स का। वहाँ पे मैं अपने जैसे लोगों को प्रमोट करना शुरू किया जिनके पास पेमेंट्स नहीं होती थी, यानी कि बिगिनर्स को जो सीखना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके पास पेमेंट्स नहीं होती थी उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे जो पीसीबी हमें कहता था, वो कहता था सिर्फ अपने गवर्नमेंट पीपल्स को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करवानी है। तो हम जाते थे डिफरेंट गवर्नमेंट जो 18वीं स्केल पे, 19वीं स्केल पे जो हाईएस्ट पे बैठे होते थे, उनको कहते थे कि ये 5-7 लोग हैं, इनको आप स्टैम्प कर दें कि इन लोगों को थोड़ा सा सीखने का शौक रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पे करती थी हमें। तो वो कॉलेज वाले कहते थे हम इस तरह से अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना के उनको ट्रेनिंग करवाते थे कि चलो तो किसी लेवल में पहुँच जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने तकरीबन कोई 500+ पीपल्स को ट्रेनिंग करवाई, ऐसे जो कुछ भी नहीं रहते थे उन्हें। आईटी की फील्ड से मेडिकल की फील्ड तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं बेसिकली जॉब करता था, जैसे आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो करते हैं। जिस तरह फिर हमारे दोस्त बने, मैं एसडीसी में चला गया, तो वहाँ पे मैं इन्विजिलेटर के तौर पे जाता था। तो वहाँ पे डिफरेंट मेडिकल के प्रोग्राम्स भी होते थे, उनमें मूव करना पड़ता था। तो उसमें मुझे फिर ये हमारे दोस्त ने कहा कि आप मेडिकल की तरफ आओ, हमारे पास कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। तो उन्होंने मेरा DHMS की तरफ एडमिशन किया, फिर मैंने अपना BHMS पेशावर से किया। तो ये यानी कि ये आपका टर्निंग पॉइंट था लाइफ का? नहीं, टर्निंग पॉइंट बेसिकली मेडिकल की तरफ आने का वो मेन मकसद मेरी मदर की डेथ मेरे अपने हैंड्स के अंदर। लोगों को देखता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती थी मैं उनकी खिदमत कर सकूं, लेकिन मुझे मेडिकल कुछ पता नहीं होता था। तो कंप्यूटर की वजह से मुझे पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी होती थी। यानी कि शुरू से आपका माइंड था कि इंसानियत की खिदमत ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। देखिए बेसिकली मेरे पास अपने पास कुछ नहीं होता था। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे प्रमोट किया, तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना स्टिल अभी तक ऐसे लोगों को प्रमोट करना जो मेरे जैसे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब मेरी मदर नहीं है, मेरी माँ नहीं है। जब मैं तरसता था कि पैसे को, उस वक्त मेरी माँ होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर बारी एवरीथिंग आई है, लेकिन अब मेरी माँ नहीं है। चले वक्त के साथ साथ इस दुनिया का ये कानून है कि जो आता है उसमें जाना तो होता ही है। इससे ही अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। आप ये बताएं, अभी इस वक्त आप मेडिकल की फील्ड में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? सर इंशाल्लाह मेरा जो शौक़ है, मैंने लोगों की खिदमत के लिए हर वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके पास जाके अपने टाइम को देते हैं, चीज़ों को देते हैं, पेमेंट करते हैं। बहुत सारे हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जो गुर्बत की वजह से मूव नहीं कर पाते, किसी डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इतनी हमारी दिल्ली की दिहाड़ी नहीं जितना देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में फ़र्क क्या है, कितना को डिफरेंस है? सर दोनों डिफरेंट फील्ड है। थ्योरी के अंदर कुछ भी नहीं सीखते, कुछ भी नहीं। हमारा बेसिकली आजकल जो स्टूडेंट्स का कंसेप्ट है, या हम लोगों का टीचर्स का जो पढ़ाने का स्टार्ट का सिस्टम कर रहे हैं, क्रैमिंग रूल क्या? हम टोटल रेक्टालाइजेशन पे काम कर रहे हैं। सही। मैं जो अपना कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं कहना चाहता हूँ कि यार कॉन्सेप्चुअल बेसिकली मैंने छोटे से टिप देता हूँ। तो इसमें बेसिकली मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आप मूवीज और ड्रामा को देखा करो। जैसे 3 इडियट मूवी, हम बेसिकली फनी मूवी कहते हैं, हम उसे नाम देते हैं फनी मूवी, लेकिन वो लर्निंग के तो बहुत बड़ा चैप्टर है सीखने के लिए। कि उसने आपको बताया कि आप किस तरह से रेक्टालाइजेशन क्या होता है और कॉन्सेप्चुअल स्टडी क्या होती है, कौन किस तरह से मूव कर सकता है आगे। और आज हम नंबरों के तौर में इतना आगे जा चुके हैं, जैसे अक्सर अपने स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि आज हम 1100 में से 1100 नंबर ले रहे हैं, या 4/4 GP ले रहे हैं। हाउ इज पॉसिबल कि इंग्लिश में पूरे 100/100 नंबर आ जाए, उर्दू के अंदर 100/100 नंबर आ जाए? हाउ इज पॉसिबल? किसी तरह भी जैसे हम लोग पढ़ा करते थे, पढ़ा करते थे, हम कभी सोच सकते थे कि मैथमेटिक्स के अलावा किसी सब्जेक्ट में आपको 100/100 नंबर मिले? ये तो वही रेगुलराइजेशन वाली बात हो गई, 3 इडियट में होता था। वो उसका मुझे डायलॉग भी याद आया, वो कहता है कि काबिल बनो, कामयाबी खुद आगे कदम चूमेगी। इस तरह से वो देखो स्पीच को चेंज करता है अपनी, वो जिसकी वजह से वो स्पीच को चेंज करता है, वो वही बोल देता है। तो ये रेक्टालाइजेशन के अंदर ये काम करते हैं, हमें पता नहीं होता कि व्हाट आई से। हम रट्टी के अंदर बस दम भाग रहे होते हैं।
जब हाँ वो उसको कॉन्सेप्चुअल जब स्टडी करते हैं तो हमें पता होता है कि व्हाट आई से मैं कहना क्या चाहता हूँ और बात किस चीज़ पे हो रही है, क्या बात हो रही है। क्यों स्पेशलिस्ट हैं आप? थोड़ा स्किन डिजीज़ के बारे में बताया है कि कुछ एलर्जीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि स्किन की जो एलर्जीज़ हैं, स्पेशली बात कर लीजिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मर्दों ख़वातीन में जो है एक्ने का, ऑयली स्किन का, फंगल इन्फेक्शन का, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसकी होम रेमेडीज़ क्या है? जो आज हमारा हर पर्सन इस वक्त साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन का मरीज बन चुका है। और दूसरा, जैसे हमारी हर बीमारी की बेसिकली 3 कॉज होते हैं। किसी भी बीमारी की तरफ डाइवर्ट करना चाहे, सबसे पहले जो हमारी बीमारी की जो पहली कॉज हम कहते हैं वो है डिप्रेशन या स्टमक, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। ये 3 वो डिजीज हैं में जो आपको हर बीमारी की तरफ कन्वर्ट करती है। अब जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको आपकी गैसेज बनी होगी, गैसेज वो स्टमक से ऊपर मूव करेंगे तो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाओगे और मुस्लिम नेगेटिव थॉट की तरफ चले जाओगे, मुस्लिम प्रॉब्लम की तरफ चले जाओगे, हेड की डिफरेंट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर जाओगे। इसी तरह से कि आपका स्टमक प्रॉब्लम होता है तब भी आप इसे मूव करोगे। और तीसरा, जो आजकल जो बढ़ती महंगाई की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं, हम इस तरह की प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। इनका बुनियादी हल क्या है? किस तरह जान छूट सकती है इससे? अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। आज हमने जितना भी अपना फूड्स को रखा हुआ है, हमने अपनी ज़िंदगी से सब्जियों को और पानी को, अपने के पानी, हम जिससे मछली के लिए पानी की जरूरत है, हमारे जिसम के लिए 3 लीटर्स मिनिमम पानी रिक्वायर्ड है। हम डेली का जस्ट ओनली 1 गिलास वाटर वो टेक करते हैं, पीते हैं, तो जितनी हमारे पानी की कमी होगी हमारी जिल्द ड्राई होती जाएगी। अब पानी का लेवल पूरा करें तो आपकी जिल्द में नमी और ड्राइनेस वो भी खत्म हो जाएगी, और जो सीबम बनता है जिसे हम कहते हैं ऑयल, वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसके लिए ये जो पानी का आप बता रहे हैं, इसके लिए किसी भी एज ग्रुप को मद्देनजर रखने की ज़रूरत नहीं है? या कोई बंदा डायबिटिक है या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या इसको कोई और स्किन डिजीज़ है या कोई और बीमारी है? नहीं, देखिए पानी हमारी जिंदगी की सिर्फ किडनी पेशेंट के लिए, जिसको अगर कहा कि वो कि आपने पानी की कम मिकदार पीनी, जो डायलिसिस की तरफ जा चुका वो पानी को कम किया। अदरवाइज पानी हमारी जिंदगी की मेन ज़रूरत है, मेन ज़रूरत है जिसे कहते हैं। अच्छा, इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, हर गेस्ट से होता है कि हाउ अ पर्सन कैन एंजॉय दिस इंडस्ट्री। अगर कोई आना चाहता है बिगिनर आपकी फील्ड में, तो वो इस प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन है, इंसानियत की खिदमत कर रहा है। हमने इस प्रोफेशन को थोड़ा सा हमने इसे बिजनेस बना दिया है। हमारा बेसिकली प्रोफेशन जो था वो खिदमत का था, इंसानियत की खिदमत। लेकिन हमने उससे बाय प्रोफेशन की मैंने 1 करोड़ लगाया MBBS की डिग्री के लिए। उसकी डिग्री है तो सबसे पहले मैंने अपनी पेमेंट्स को इकट्ठा करना, उसके बाद खिदमत के लिए जाना। अच्छा चलो इसी के साथ बात करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने पेशा बना लिया कमाने का, आप एक रफ एस्टिमेट दें, पाकिस्तान में एक अच्छा वेल नोन आपकी तरह माशाल्लाह डॉक्टर हो, कितने पैसे कमा लेता है? मैं आपको अपना बताऊं, मेरा तो शौक है खिदमत का। यकीन करें मैं वहाँ पे मेडिसिन फ्री करता हूँ। और अक्सर अब मुझसे सवाल होता है, मेरा एक जॉब के हवाले से भी ग्रुप बना हुआ है जॉब मुल्तान के नाम से, उसमें कोई 40-50 के प्लस मेंबर है। अच्छा, बाय फेस कोई मुझे नहीं जानता, वो आई एम। मैं 19 साल से तकरीबन ये भी चला रहा हूँ लोगों के लिए। सीधे मेरा शौक वही है कि खिदमत करनी किसी भी तरह। लेकिन फिर भी जरिए मुआश के लिए, लोगों के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए साधे कहते तो क्या कर लेते? मैं नहीं कहता हूँ, देखें आज हम कहते हैं कि हमें दुआ लेने के लिए किसके पास जाना पड़ता है, किसी पीर के पास जाके पैसे देते हुए 2 लाख दुआ दे देते हैं। ऐसे ही है। एक जो आपके पास खिदमत के लिए खुद आया हुआ चल के बीमार है, तो उसको अगर आप शिफा के लिए कहेंगे, उसी में बैठे हुए हजारों दुआएं देगा, तो आपको किसी फकीर के पास, पीर के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मरीज की दुआ अल्लाह बहुत जल्दी सुनते हैं, वो मरीज की दुआ को रद्द नहीं करते अल्लाह ताला। अच्छा, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जो है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बता दें और अपना बाय प्रोफेशन जो है, आपकी फिजिकल लोकेशन वगैरह थोड़ा सा गाइड करते हैं लोगों को कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है या कोई रहनुमाई हासिल करना चाहता है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के लिए, दोस्तों के लिए, अपने जैसों के लिए, खासकर जो मेरे जैसे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उन लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी भी प्रोवाइड। अब मेरे पास लोग भी कंप्यूटर के कुछ ना हो तो 20 to 30 स्टूडेंट्स है जिनको मैं फ्री बेसिक IT की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टाइप की डेली शाम को 25 बच्चों को। इस तरह से जो थोड़ा सा मदर केयर के हवाले से सीखना चाहते हैं,
घर के अंदर भी अगर आप कभी केयर करना चाहते हैं उनको बैठ के ट्रेनिंग्स के हवाले से थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ कि आप ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप। सही। ट्रेनिंग थोड़ी लोकेशन शेयर करते हैं अपने के मुल्तान में किस जगह में आपकी देसी बात 6 नंबर के पास एजुकेशन पब है हमारा 6 नंबर के बाद गुंडगल की देसी बात। ठीक है, डॉक्टर साहब की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर कॉलेज में ही बैठा होता हूँ और शाम को मॉर्निंग में खुद जॉब करता हूँ। सवाल होते हैं कि आप अपने आप को फिर मूव कैसे करते हैं। मैं मॉर्निंग में खुद जॉब करता हूँ अच्छा, एक प्राइवेट फर्म के अंदर के मुझे भी पेड़ की जरूरत है। वही मेरा सवाल था कि जरिए मुआश के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होता है। बेसिकली एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ एज ए नेटवर्क इंजीनियर। सही है। और इवनिंग में मैं अपने 2 से 4 घंटे दे ही लेता हूँ लोगों को। इंसानियत की खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए। एक जाते जाते फाइनल मैसेज कोई हमारी यंग जनरेशन को या कोई मोटिवेशनल स्टोरी या पाकिस्तानियों के लिए कोई खुसूसी मैसेज आपकी तरफ से? मैं एक बात करना चाहूँगा कि हम रट्टाबाजी से काइंडली अपने आप को दूर कर लें, रट्टा से अपने आप को खत्म कर लें। हम कॉन्सेप्चुअल के ऊपर आ जाए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए रट्टे के ऊपर क्या करते हैं जब याद कर लेते हैं आज की तुम्हें बहुत अच्छे याद होता है। कल के दिन जब हमसे पूछा जाता है कि यार फॉर मैट्रिक की 2 महीने बाद आपसे मैट्रिक कोई सब्जेक्ट का सवाल किया गया, आप कहते हैं सॉरी आप असर नीचे होते हैं, आप उसका आंसर नहीं दे पाते, तो खुदारा अपनी भी और अपने वालिदैन की इज्जत को मजबूर होने समझाते। कि आपसे कोई आपका रिलेटिव सवाल करे और आपसे पूछे कि भाई बताए आपने मैट्रिक अभी की हो, बचना बहुत अच्छे नंबर की है, तो अगर कोई नॉलेज रखता है वो आपसे सवाल कर रहे और आप जवाब दे पाए तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। खुदारा रट्टेलाइजेशन से हम निकल गए कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट डॉक्टर वाजिद मुगल खान साहब के साथ पसंद आया होगा। इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात आगे फैलाना सदका जारिया भी है।